2017 में मेरे को प्रॉब्लम हुई घर पे हल्की सी। मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन किया, डॉक्टर अजय से। उन्होंने इमीडिएट मुझे बुला लिया। ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, बेसिकली अप्रैल की बात है, ऑल ऑफ सडन मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई। कुछ पेन शुरुआत हुई मेरी छाती में। तो जैसे शुरुआत हुई मेरे दर्द ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। सुबह 10 बजे मैं नहा के कपड़े बदल रहा था और मैं ये कमीज पहन के ऐसे कर रहा था और मुझे अटैक आया। मुझे पता नहीं था कि अटैक क्या है, ना मैं जानता था अटैक के बारे में क्या अटैक है। उसके बाद वो बेहोश हो गई और एक किस्म से हमें लगा कि ये अब मर गई। अब हमने सोचा क्या करें, चारों तरफ हालात बहुत बुरे। तो फिर यहाँ पे हमने मेडिग्राम से बेहतर कुछ लगा दी। तो हमने कहा एक एम्बुलेंस बुलाई और हम तुरंत मेडिग्राम आए। बच्चे थे मेरे, फटाफट उठाया और गाड़ी में डाला, मुझे लेके चले। फिर मेरा जो भतीजा वो डॉक्टर है गुलफाम, उसने कहा कि मैंने मेडिग्राम में बात की और तुम पाउडर मार जो ले गए, जबकि मैं इसका नाम नहीं जानता मेडिग्राम का, ना मैं देखा ना मैं नाम जानू था। मेरी मिसेज जो है वो भी हार्ट पेशेंट ही है। उनके पास सोल्विटेट थी, वो ज़बान के नीचे रखने वाली दवाई। मैंने फ़ौरन उसका दवाई को अपनी ज़बान के नीचे रखी। मुझे कुछ मतलब आराम सा नहीं हुआ। एक और मैंने रखी, मैंने 2 टैबलेट रखी। उसके फ़ौरन बाद मैं गाड़ी में बैठ के मैं फ़ौरन मेडिग्राम आ गया हूँ। मेरे बच्चे मेडिग्राम लेकर आ गए। आते ही हमें एमरजेंसी रोका इन्होंने, डॉक्टर के पास इन्होंने देखा मुझे। देखने के बाद इन्होंने मेरा इलाज करा। मेरा दर्द बहुत था, डॉक्टर मेरा दर्द बहुत है। इन्होंने मेरा करंट भी लगाया। जजवी ने अपनी परी करी, वो पूरी करी प्रक्रिया। दर्द मेरे बहुत था तो इन्होंने मेरा फिर स्टेंट डाला। स्टेंट डालते ही मेरे एकदम दर्द ख़त्म हो गया। मेरा दर्द नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मुझे नॉर्मल था। मेरा एक 100% ब्लॉकेट था, एक 80% था। पहले एक स्टंट डाला मेरे 100% ब्लॉकेट को वो किया तो मैंने फील किया ठीक बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद बिल की बात आई। भाई इतना, तो मैं बड़ा हैरान, इतना बड़ा ऑपरेशन, 9 घंटे ऑपरेशन चला था, 9 घंटे। और जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन से बाहर आए हमें बुलवा के बताने, तो वो ऐसे थके मांदे बाहर निकले कि मुझे लगा क्या हो गया। लेकिन वो 9 घंटे की सर्जरी ने उनको भी थका दिया था। उन्होंने आके बोला भाई ऑपरेशन सही हो गया। तो हमें खुशी भी हुई और मतलब मुझे ऐसा लगा कि जितने मिनिमम पैसे में मेरे घर बैठे मतलब शांतु में मुझे जितना बेस्ट मिला, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। मैं सर्च कर रही थी यहाँ पर कि कोई हॉस्पिटल अच्छा हो, हाइजीनिक हो। तो मेरे को मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि आप मेडिग्राम जाओ। उसका मेडिग्राम में इलाज चल रहा था प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में। तो मैं गई तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। सबसे पहले तो वो वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। दूसरी बात है, डॉक्टर गुनीता जैन से मेरा इलाज चला तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ट्रीट किया और मुझे मेंटली प्रिपेयर करा। देन और मैंने रूम्स भी देखे, काफ़ी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है। जैसे पिछले 2 दशकों से जितने भी 3 डायरेक्टर हैं और को डायरेक्टर्स हैं, वो सब लोग इसी क्षेत्र में चिकित्सा में कार्य कर रहे थे और सभी लोग विभिन्न शहरों से, बड़े शहरों से कार्य कर आए थे। 8 से 10 साल की प्रैक्टिस के बाद हमें ये महसूस हो गया कि हम लोग काम को एंजॉय नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था कि जो हमने सीखा है, जो हम कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था हमारे पास एक अच्छा हॉस्पिटल का बैकअप। लेकिन जब यहाँ पर आए थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी की दुर्घटना हो जाए, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा, किसी को सिर में चोट लग जाए, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसको थोड़ी सी भी हटकर विषम परिस्थितियों में सर्जरी करानी है, उसको इलाज नहीं गिर पा रहा। अगर किसी को हार्ट अटैक भी हो गया तो बहुत ही मूलभूत सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन या एक जो कि थक्के को घोलने के इंजेक्शन है,
उसको भी लगाना या लगवाना पूरे ज़िले में ऐसा समझा जाता था जैसे कि बहुत ही बड़ा कार्य हो गया। सहारनपुर में हाल ये था कि रात को 8 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड भी नहीं होते थे, एक्सरे भी नहीं होते थे, इमरजेंसी तो बहुत दूर की बात है। पेशेंट्स तो हर जगह हैं, उनको सुविधा नहीं मिलती। जैसा आपने अगर देखा हो ट्रॉमा सेंटर में 50% पेशेंट्स, 50% पेशेंट हॉस्पिटल जाने से पहले अपना दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फर्स्ट एड भी नहीं मिलती है। फिर हम लोगों के मन में विचार आया, हम लोगों ने आपस में बैठ के विचार विमर्श किया और ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम एक अच्छा 100 बेड का अस्पताल सहारनपुर में मिलकर बनाते हैं तो इसमें सहारनपुर वासियों को बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम 15 से 17 साल की प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद एक दिमाग में आया था कि यहाँ के लोगों के लिए इस शहर में एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे नर्सिंग होम्स थे, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, बट इस तरह का एक टर्शरी हॉस्पिटल जहाँ पे कोई भी पेशेंट रिफ्यूज़ ना हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो, चाहे वो न्यूरोसर्जरी का हो या फिर कोई भी यूरोसर्जरी का हो। तो इस तरह से ये 3 लोग आके इकट्ठा हुए, डॉक्टर अजय, डॉक्टर शरद, डॉक्टर रवि, और उनके साथ हम लोग भी इसी चीज़ में जुड़ गए। मेडिग्राम को सहारनपुर में बनाने का जो हमारा सपना है, इसको लेके है कि एक मिडिल क्लास के लिए और एक पुअर पेशेंट के लिए भी वो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर अवेलेबल हो पाए। देखिए, जब आपकी अपने मरीज़ को कहीं बाहर लेके जाते हैं तो मरीज़ के साथ कम से कम 2 लोग जाते हैं। आपका जाने आने का खर्चा होता है, उन 2 लोगों का हफ्ते भर का जो है काम ना करने का खर्चा काउंट होता है। जब आप अपने शहर में रहते हैं तो आप अपने घर भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं, अपने परिवार के जन का ऑपरेशन या प्रोसीजर भी करा सकते हैं। किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ नहीं करना, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले हैं जिसके द्वारा हम गरीब से गरीब मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। कोशिश पूरी ये रहती है कि वो हर तरीके से सेटिस्फाई होकर के जाए। हमारा जो थीम है वो है पेशेंट फर्स्ट। अगर आपने पढ़ा हो, हमारी पंच लाइन भी है, वी केयर ही क्योर्स। हमें पेशेंट की देखभाल करनी है, उस पर पैसे हों या ना हों, और उसको बचाना है। और इसी उद्देश्य से 5 वर्षों से लगभग मेडिग्राम हॉस्पिटल कार्यरत है और अपनी इस सीढ़ियों पर रोज़ एक नए पैदान को प्राप्त कर रहा है और एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे लगता है कि सहारनपुर में अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जो एक पहल की गई है, इन लोगों ने पहल की हुई है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आगे लोगों को ऐसे ही भरपूर प्यार जैसे अभी मिल रहा है, इसी तरीके से प्यार मिलता रहे, ताकि हमें और आगे काम करने की एक हिम्मत मिलती रहे, कि हम उस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। मेरा अपना ज़्यादा इंटरेस्ट एंडोयूरोलॉजी और कैंसर सर्जरी में है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी एडवांस कैंसर सर्जरीज़ किया करूँ और जितनी भी एडवांस टेक्निक्स हैं एंडोयूरोलॉजी में, उन सबको यहाँ पे लेकर के आऊँ। हम आगे इस तरह से ये फैमिली और भी बड़ी हो जाए, इनमें और भी डॉक्टर्स जुड़ जाएं, यही बस हमारा लक्ष्य है। हमारा आगे ये प्लान है कि हम इसमें कार्डियक सर्जरी, रीनल ट्रांसप्लांट, नर्सिंग कॉलेज और बहुत सारी चीज़ें, ब्लड बैंक ऐड कर पाएँ, जिससे हम उस पूरे विजन को अचीव कर सकें। हम एक रेडियोथेरेपी सेंटर और एक कैंसर सेंटर, साथ में किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट की सर्जरी जो है, बाईपास सर्जरी या वेलबुलर हार्ट सर्जरी, वो करने में सक्षम होंगे, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अपने घर के पास उचित दरों में एक विश्व स्तरीय इलाज मिल पाएगा। हमारे आने वाले साल में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि सहारनपुर में अभी तक है नहीं, सहारनपुर आसपास नहीं है। जैसे कि हम लोग ओबेसिटी क्लिनिक खोलना चाहते हैं, हम लोग डायबिटिक फूड क्लिनिक खोलना चाहते हैं। हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं जो कि सहारनपुर में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हम हर मेडिकल सुविधा, हर स्वास्थ्य सुविधा जो कि लोगों को होनी चाहिए, धीरे धीरे करके सहारनपुर इस मेडिकल हॉस्पिटल में हम डेवलप करना चाहते हैं।